हाय हेलो बच्चों। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 और इसको है चांद का कुर्ता। तो चांद जो हम लोग आसमान में देखते हैं है ना, उसको अंग्रेजी में मून बोला जाता है। अब है चांद का कुर्ता। कुर्ता क्या है? जो हम लोग पहनते हैं, है ना। जैसे मैं अभी टी शर्ट पहना हूँ, उसी तरह से एक कुर्ता भी होता है। जो हम कपड़ा पहनते हैं उसको कुर्ता भी इन जनरल बोलते हैं, बट कुर्ता एक स्पेशल कपड़ा होता है। ठीक है, तो अब लोग सीख ले हैं चांद का कुर्ता। अब ये एक पोएम है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझते हैं इसको। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। क्या है भाई? हट कर बैठा। हट हट मतलब क्या होता है? हट मतलब होता है जिद कर लेना। जैसे होता है ना, मम्मी हमको 5 रुपया चाहिए तो चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, नहीं तो नहीं। बच्चा देखते हो ना, छटपटाने लगता है, रोने लगता है, एकदम से पूरा सामान फेंकने लगेगा, तो उसको बोलते हैं हट करना, मतलब जिद करना। हट मतलब इसको और भी क्या बोलते हैं? जिद करना। ठीक है, जिद जिद करना। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। अब चांद जो है अपनी माँ से बोल रहा है क्या? सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ऊन ऊन मतलब जो हम लोग ऊन का कपड़ा, धागा होता है और उससे हम कपड़ा बनाते हैं और पहनते हैं। ठीक है, ऊन का। जैसे ठंड के दिनों में हम लोग ऊन के कपड़े पहनते हैं ना, तो ही बोल रहा है ऊन का मोटा एक झिंगोला। ऊन का मोटा सा एक झिंगोला पहना दो, कुर्ता टाइप का। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े में जाड़े से मरता हूँ। अब चांद अपना दर्द दुख बयां कर रहा है। सन सन हवा जो चलती है, उससे रात भर हम जाड़े से मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। एकदम समथिंग लाइक दैट। ठिठुर कर मैं अपना यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफर, आसमान का, आसमान में जो सफर करते हैं, सफर मतलब हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाना। और यह मौसम है जाड़े का। कह रहा है कि मैं चांद हूं और मैं कहाँ हूं? आसमान में। एक तो आसमान में मुझे चलना पड़ता है और मौसम अभी है जाड़े का। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता, ना हो अगर तो, अगर ऐसा ना हो तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर तुम सिलवा नहीं सकती हो तो मुझे भाड़े पे कुर्ता मंगवा दो। बच्चे की सुन बात, बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोनी। बच्चा अब देखो कितना दर्द भरा बात बोल रहा है कि मम्मी मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे कुर्ता दो, है ना। तो माँ क्या बोल रही है? अरे सलोनी कुशल करे भगवान, भगवान सब अच्छा करेंगे, लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान सब अच्छा करेंगे, तुमको कोई जादू टोना ना लगे। जैसे हमारे घर में होता है ना कि हम लोगों को कुछ मान लीजिए चोट लग गया या कुछ हो गया, तो माँ आती है कि ना ना मेरा बच्चा को कोई जो है नजर ना लगा दे। तो जादू टोना मतलब वही हुआ, नजर ना लगा दे। जाड़े की तो बात ठीक है, जाड़े का तो बात ठीक है, ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, पर मैं तो डरती हूँ। माँ बोल रही है क्या? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। अब वो बोल रही है कि ठीक है जाड़ा तो ठीक है, लेकिन तुम तो अपना साइज बदलते रहते हो, तुम्हारा जो आकार है वो हमेशा बदलते रहता है। कभी पूरा बड़ा रहते हो, कभी आधा हो जाते हो, कभी छोटा हो जाते हो, कभी थोड़ा और बड़ा हो जाते हो। तो मैं इससे परेशान हूं, मतलब मुझे इस बात की चिंता है। फिर क्या बोल रही है? कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटा हो जाते हो। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी तुम बड़ा हो जाते हो, कभी छोटा हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है। तुम ऐसा करते हो, कभी घट जाते हो, कभी बढ़ जाते हो, है ना। नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तो एकदम गायब भी हो जाते हो, नजर ही नहीं आते हो कि चांद कहाँ गया, है ना।
अब तू ही बता, अब तू ही बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं। अब तुम, माँ बोल रही है कि तुम हर दिन अलग अलग जो है साइज में रहते हो, आकार में रहते हो। चांद देखें आप, चांद को आप आसमान में देखिएगा हर दिन, तो हाँ आप देखेंगे कि चांद हर दिन वो अपना आकार है बदलते रहता है। तो एक्चुअल में जो चांद है ना वो वैसे ही रहता है, ऐसा नहीं कि चांद वो अलग हो जाता है, नहीं। चांद को एक्चुअल में हम उसका शैडो देखते हैं। किसका शैडो? जो सूरज हमारा, उसका हम शैडो देखते हैं, परछाई देखते हैं। तो जितना जगह का परछाई बनता है वो हम देखते हैं। तो हर दिन जो परछाई का जो जगह है और वो जो क्षेत्रफल है और जो क्षेत्र है वो हम उतना ही देख पाते हैं जितना का छाया बन पाता है। सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब माँ पूछ रही है कि क्या मैं एक झिंगोला बना दूं जो तुम्हारे बदन में आए हर रोज? ऐसा तो नहीं होगा। मान लो वो आज छोटा है तो उसके लिए छोटा, फिर बड़ा हो गया तो फिर बड़ा, है ना। तो जो एक महीना में 15 दिन वो अपना साइज बदलता है चांद जो है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं आपको मैं दिखाता हूँ कैसे चांद का जो है यहाँ पे मून साइज इन 15 days इन अ मंथ। ये देखिए, अब ये देखिए आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा, बड़ा सा एक चित्र मैं करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, इसमें देख लीजिए जो चांद का अलग अलग साइज है वो बिल्कुल एकदम से भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे देखिएगा 15 दिनों तक जो है ना सिमिलर होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए इसमें कि आपको दिख रहा होगा कि पहले एकदम से छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा 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 थोड़ा, और 15 दिन में एकदम से राउंड हो जाता है। तो इसमें देखिए ऊपर में देखिए 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए ऐसे 5 है, फिर 5, फिर 5, तो 15 हो गए। तो 15 में देखिए पूरी चांद जो होती है एकदम से पूर्ण रहती है, और फिर 15 दिन के बाद फिर वो घटना शुरू हो जाता है, और फिर देखिए लास्ट में एकदम से खत्म हो जाती है, राइट। तो महीना में 30 दिन होती है। तो क्या होता है उसका एक साइकिल पूरा होता है। पहले एकदम कम रहेगा, कम से जाते जाते 15 दिन तक पूरा एकदम पूर्ण चांद हो जाएगी, और फिर पूर्ण से जाते 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 पूरी तरह से गायब हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीज हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं चांद का कुर्ता। तो ये पूरा चांद का कुर्ता का डिस्कशन हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं और बातचीत करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है बातचीत? कविता से बातचीत। आकाश आपको कब कब बहुत सुंदर दिखाई देता है और क्यों? बताइए। तो मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे कब लगता है? जब आसमान में चांद होता है तो आकाश मुझे बहुत सुंदर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आसमान में जब चांद होता है तो चांद से जो रोशनी आती है, चांद से जो रोशनी आती है वो आंखों को बहुत अच्छी लगती है। और जैसे सूरज की रोशनी को आप देख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी में बहुत ऊर्जा होती है। लेकिन चांद से जो रोशनी आती है वो चांद का रोशनी नहीं होती है, वो क्या होती है, जो है एक कह सकते हैं परिवर्तित किरण होती है। जैसे मान लीजिए आप कोई वस्तु देखते हैं, ठीक, जैसे मेरा चेहरा आप देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? मेरे चेहरे पे बल्ब से लाइट आई और मेरे चेहरे पे पड़ी, और वो लाइट फिर टकरा कर मेरे चेहरे से टकरा कर आपके आंखों के पास गई, तो आप देख रहे हैं। उसी तरह से लेकिन सूरज में क्या हो रहा है? अब जैसे आपको कोई बोले कि बल्ब को देखो, तो बल्ब को आप ज्यादा देर नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप चेहरा को देखते हैं, आप पेड़ को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है, परिवर्तित किरण आ रही है। तो चांद से रिफ्लेक्टेड किरण आती है, इसीलिए हम उसको
अच्छे से देख पाते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया। दूसरा, चांद को ठंड लगती है इसलिए वह झिंगोला मांग रहा है, सूरज क्या कहकर अपनी माँ से कपड़े मांगेगा? अब देखो, चांद जो है उसको ठंड लग रहा है, राइट? तो ठंड लग रहा है तो अपनी माँ से वो झिंगोला मांग रहा है। और सूरज क्या मांगेगा? तो सूरज को तो ठंड लगता नहीं, उसके अंदर से तो पूरा गर्मी निकल रहा है, तो वो कपड़ा मांगेगा माँ से। अगर मांगेगा तो क्या कह के मांगेगा? तो अब वो बोलेगा कि मुझे गर्मी लग रहा है। जैसे मान के चलो आपको जब गर्मी लगता है तो आप मम्मी से क्या बोलते हैं? जब आपको गर्मी लगते रहता है तो आप क्या बोलते हैं कि हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। कपड़ा आप कम से कम पहनते हैं गर्मी में, ठीक है? गर्मी में कम से कम कपड़ा पहनते हैं। तो सूरज अपनी मम्मी से कपड़ा ही नहीं मांगेगा ठंड से बचने के लिए, क्योंकि उसको तो गर्मी लग रहा है, तो कपड़ा तो और गर्मी ला देगा, राइट? तो कपड़ा ही नहीं मांगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि सूरज अपनी माँ से कपड़ा नहीं मांगेगा। आपने आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते देखे हैं? आप आकाश में जब देखते हैं तो क्या क्या परिवर्तन दिखाई होता है? तो देखिए, आसमान में अभी अभी आपको मैंने दिखाया था कि जो चांद है उसका आकार बदलते रहता है। तो महीना में 30 दिन होते हैं। पहला दिन उसका आकार बहुत छोटा होता है और वो आकार फिर धीरे धीरे बड़ा होते जाता है, और 15वां दिन वो पूर्ण चांद हो जाता है, पूरा चांद दिखाई पड़ता है। फिर 16वां दिन से वो घटते चला जाता है और आखिरी दिन में वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, ठीक है? अब जब आप अपने अभिभावक के साथ नए कपड़े खरीदने जाते हैं तब किन बातों का ध्यान रखते हैं? जब आप खरीदने गए कपड़ा तो किस बात पे ध्यान रखते हैं? तो जैसे मैं अगर जब जाता हूँ, बचपन में जाता था, तो ये होता था कि अच्छा कपड़ा, अच्छी कपड़ा होनी चाहिए जो देखने में अच्छा हो, प्लस में वो मजबूत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कपड़ा पहने और कल फट जाए। प्लस में हमारा जो शरीर है उसके अनुसार वो कपड़ा होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा शरीर 1 फीट का है और 5 फीट का कपड़ा पहन लिया तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, है ना? तो ये सब चीज़ देखते हैं। दूसरा, जैसे मान लो ठंड का दिन है तो ठंड के हिसाब से कपड़ा खरीदते हैं, गर्मी का दिन है तो गर्मी के हिसाब से कपड़ा खरीदते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो इसको आप लोग लिखिएगा। कविता सब क्या है? चांद की माँ उसे झिंगोला क्यों नहीं दे पा रही थी? अब जो चांद की माँ है वो उसको कपड़ा क्यों नहीं सिलवा पा रही थी? क्योंकि उसका जो शरीर था, वो उसका जो आकार था वो एक था ही नहीं, वो हमेशा बदल रहा था। तो इसमें बताइए क्या होगा? चांद के पास पहले से ही बहुत झिंगोले हैं? नहीं। चांद के शरीर का आकार घटता बढ़ता रहता है, यस, ये वाला कारण। तो यहाँ पे आपको क्या बना देना है? चांद ऐसे बना देना है। उसके बाद, कविता में चांद के बदलते आकार का वर्णन करने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? चांद के बदलते आकार का, जो चांद है ना उसका आकार हमेशा बदल रहा है, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है कविता में? तो 1 अंगुल भर चौड़ा। हाँ, कभी 1 अंगुल हो जाता है और कभी 1 भर चौड़ा हो जाता है। 1 फुट मोटा, किसी दिन बड़ा, किसी दिन छोटा। वर्णन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो किसी दिन छोटा, किसी दिन बड़ा, 1 अंगुल भर चौड़ा, 1 अंगुल भर चौड़ा। तो आई थिंक ये सारे को यूज किया गया है, ठीक है? ये सारे हैं तो सारे में टिक लग जाएगा, ठीक है? कविता में ठंड के मौसम का वर्णन करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? अब ठंड के लिए ऊन का मोटा झिंगोला, यस, ठंड में तो हम लोग मोटा पहनते हैं ना, तो ये वाला है। सन चलती हवा, यस, ठंड में ये भी होती है। ठिठुर ठिठुर कर यात्रा, यस, ये भी होती है ठंड में। भाड़े का कुर्ता, ना ना ना, भाड़े का कुर्ता लुक, तो इसमें ठंड का कोई मतलब नहीं है। तो ये 3 होंगे, ये नहीं होंगे। सोचिए और लिखिए। क्या सोचना है भाई और क्या लिखना है? कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि चांद किसी एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता? दिखाई ही नहीं देता, तो वो बात कहाँ पे लिखी गई है, किस पंक्ति में? तो ये देखो, इसमें नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता, है ना? किसी दिन ऐसा भी करता, ये वाला यहां से है ना, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को दिखलाई पड़ता है, ठीक? तो ये वाला दोनों वाक्य हो गया।
चलिए, इसके बाद है सर्दी से बचने के लिए चांद माँ से ऊन के झिंगोले के अतिरिक्त और कौन से कपड़े मांग सकता है। अब वो बोल रहा है कि चांद जो है सर्दी से बचने के लिए झिंगोले, ऊन के झिंगोले का कपड़ा और क्या मांग सकता है। तो बताइए, ठंड से बचने के लिए स्वेटर मांग सकता है, जैकेट मांग सकता है ना, और भी यस ये मांग सकता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, सर्दी से बचने के लिए चांद अपनी माँ से जैकेट, स्वेटर, मफलर, टोपी, जूता मांग सकता है। जाड़े के मौसम में चांद को क्या कठिनाई होती है। तो जाड़े के मौसम में चांद को ठंड लगती है, उसका शरीर ठिठुर जाता है, उसका शरीर कांपते रहता है ना। हो गया। चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है। चांद किस यात्रा को पूरा करने की बात कर रहा है। वो कर रहा है कि ठंड, जो ठंड की यात्रा है ना, उसको वो बात कर रहा है कि ये जो ठंड का जो समय है उसमें जो हम यात्रा कर रहे हैं, तो वो ठंड में वो उसको काफी परेशानी हो रही है, राइट। तो ठंड की यात्रा प्लस में आसमान की यात्रा, तो आसमान में एक्चुअल में चांद जो है वो है ना घूमते रहती है, राइट। तो वो जो चांद आसमान में जो घूम रही है, तो उसी की चांद जो है ना घूमती है ना, तो चांद जो घूमती है उसको, उसकी ही यात्रा की बात कर रहा है। तो चांद आसमान में घूमता है, उसका वह बात कर रहा है। हो गया। अभिभावक और आप, जब नीचे दी गई बातें एवं घटनाएं होती हैं तब आपके अभिभावक क्या क्या कहते या करते हैं, अपने अपने अनुभव कक्षा में साझा कीजिए। इंटरेस्टिंग। जब आप ठंडी रात में सोते समय अपने पैरों से कंबल या रजाई उतार फेंकते हैं। बताइए, अब ठंड के समय है, आप रजाई ओढ़े हैं और आपने अपने पैर से रजाई को हटा दिया, तो आपके पापा, आपके मम्मी, दादा, दादी क्या करते हैं बताइए। तो मुझे याद है मेरे पापा क्या करते थे, रजाई को फिर से पैर को ढक देते थे। दूसरा, जब आप ठंड में आइसक्रीम खाने का हट करते थे, ठंड का दिन हो आइसक्रीम खा के खाएंगे, तो चटाक और वो ये बोलते थे कि नहीं, ठंड में आइसक्रीम नहीं खाया जाता। दूसरा, जब आप दूध पीने, हरी सब्जियां और फल आदि खाने से कतराते हैं, जब आप दूध नहीं पी रहे हैं, सब्जी नहीं खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं, तो हमें अभिभावक क्या करते हैं, तो मेरे अभिभावक जो है ये बोलते थे कि दूध पी लो, इससे क्या है ना मजबूत बनोगे, पढ़ने में अच्छे हो जाओगे, फल खाओ, इससे क्या दिमाग तेज हो जाएगा। तो फिर मैं खा जाता था दूसरा, जब आप देर तक सोते हैं, सुबह मान लो कि संडे है और उस दिन मान लो विद्यालय बंद है, जिस दिन आपका विद्यालय बंद रहती है, अब आप देर तक सो रहे हैं, तो क्या होता है, मेरे साथ क्या होता था, मैं देर तक नहीं सोता था। मैं देर तक तब सोता हूँ जब थोड़ा तबीयत खराब है, तो फिर मेरी मम्मी आएगी और फिर क्या करेगी, मेरा सर ऐसे ऐसे करेगी, मेरा पैर दबाएगी और फिर अच्छे से बोलेगी, फिर चाय बना कर देगी। हाँ, तो ये मेरी मम्मी करती थी। जब कोई आपके घर आपकी शिकायत करने आता है, अब आपके घर कोई आ जाए, बोलेगी तेरा बेटा ये कांड किया है, तेरी बेटी ये गलत काम की है ना। जैसे मान लीजिए आपने किसी का साइकिल जो है तोड़ दिया, ठीक है, या मान लीजिए आपने जो है किसी का कुछ नुकसान कर दिया, तो अब आपके पास आएगा, आपके अभिभावक के पास, कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा बेटी देखो मेरा ये नुकसान कर दिया है तो फिर आपके पापा मम्मी क्या करते हैं, तो किसी के पिताजी तो है एकदम से तुरंत डंडा निकालेंगे, दे दन शुरू। या फिर कभी होता है कि बोलते हैं कि ठीक है मेरा बच्चा आएगा, तो उससे पूछते हैं और उसको पीटते हैं, समझाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे गार्जियन हमको समझाते हैं प्यार से कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आपके अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा होती है अथवा पुरस्कार मिलता है, मान लीजिए आपने स्कूल में अच्छा मार्क्स ले आया, या मान लीजिए आपने कुछ अच्छा किया, अपना अच्छा प्रोजेक्ट बना दिया, या घर में आपने कोई पेड़ लगा दिया, पेड़ से फल आने लगे, तो आपको पुरस्कार दिया कोई, तो आपका अभिभावक आपको कैसे आपसे बातचीत करते हैं, है ना, कितना खुश होते हैं वो, राइट। अब है अनुमान और कल्पना। आप अपनी माँ से चांद का दुखड़ा कैसे बताएंगे। अब बताइए, आपको ठंड लगता है
और अपनी माँ से आपको अपना कष्ट बताना है, कैसे बताएंगे। दूसरा, गर्मी और वर्षा से बचने के लिए चांद अपनी माँ से क्या कहेगा, वह किस प्रकार के कपड़ों एवं वस्तुओं की मांग कर सकता है। अब उसको गर्मी से बचना है और वर्षा से बचना है, तो क्या क्या मांगेगा। तो मान लीजिए आपको गर्मी से बचना है तो क्या मांगिएगा, और वर्षा से मांगना है तो क्या मांगिएगा। तो हम लोग छाता मांगेंगे ताकि वर्षा से बच जाए, रेन कोट मांगेंगे, जूता मांगेंगे, और गर्मी से बचने के लिए टोपी मांगेंगे, है ना, चश्मा मांगेंगे, और फिर इस तरह का कपड़ा मांगेंगे जिसमें हवा अंदर क्रॉस करे, है ना, उस तरह का सूती कपड़ा मांगेंगे। इसको हो गया। चांद ने माँ से कुर्ता किराए पर लाने के लिए क्यों कहा होगा। तो चांद ने अपनी माँ को कुर्ता भाड़े पे लाने के लिए इसलिए बोला कि चूंकि माँ बोल रही थी कि तुम एक साइज में तो हो नहीं, एक आकार में, तो मैं किस आकार से सिलवाऊं। तो अब मान लो हम दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे हर तरह का आकार का होता है ना कपड़ा, छोटा बड़ा सब, तो इसीलिए उसको बोलते हैं, चांद बोलता है अपनी माँ को कि आप भाड़ा पे ले आओ। यदि माँ ने चांद का कुर्ता सिलवा दिया होता तो क्या होता। अब क्या होता, तो क्या होता, दो चीज होता। अगर वो एक ही साइज का सिलवाता तो फिर वो एक ही दिन पहन पाता अच्छा से, और अगर वो हर दिन के अलग कुर्ता सिलवा देता, मतलब 15 दिन है ना, तो 15 दिन के अलग अलग कुर्ता, तो और मजेदार हो जाता है ना, हर दिन के अलग अलग कुर्ता होता। तो फिर वह कुर्ता को जो है रखने के लिए फिर समस्या, फिर हर कुर्ता को धोने का समस्या, राइट। बट इट्स इंटरेस्टिंग। अब है भाषा की बात। तो इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, हम लोग एक एक करके अभी इसको कर रहे हैं और कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में पूरा बात हो जाए। चलिए। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। कविता किस पंक्ति में भर शब्द का प्रयोग किया गया है। आप भर की सहायता से 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे पानी गिलास भर है, उसने दिन भर पढ़ाई की आदि, है ना। तो यहाँ पे जैसे है ना भर, तो पानी गिलास भर है, पानी गिलास भर है, उसने दिन भर पढ़ाई की। ऐसे करके आपको भर से क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, 5 वाक्य, है ना। जैसे पानी भरी हुई है, पानी भरी हुई है, और वह दिन भर खेलता है, वह दिन भर खेलता है। उसी तरह से 5 जो है वाक्य बनाइए आप। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। अब 2 चीज है, ठिठुर कर। अब यहाँ पे ठिठुर कर, एक ठिठुर शब्द जोड़ दिया, यहाँ पे सिर्फ यही वाला है। तो ठिठुर कर और ठिठुर कर, 2 अलग चीज हो गए। ठिठुर कर और एक हुआ ठिठुर कर। मतलब ठिठुर कर मतलब हुआ कि, अब यहाँ पे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। अपनी बात पर बल देने के लिए हम इस प्रकार के कुछ शब्दों का प्रयोग 2 बार करते हैं। जैसे ठिठुर का मतलब हम बहुत ज्यादा ठिठुर रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो हम अपने बात को जोर दे रहे हैं, इसीलिए 2 बार उसको बोला। जैसे जल्दी चलो, जैसे बोलते हैं ना चलो, नहीं बोलते जल्दी चलो। फिर है जल्दी चलो, फिर जल्दी चलो बोले और फिर उसे बोल रहे हैं जल्दी चलो। आप ऐसे ही 5 वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए, आप ऐसे ही लिखिए। जैसे और इसका और क्या बोल सकते हैं, सो जाओ, फिर बोलेंगे जल्दी सो जाओ, या जल्दी सो जाओ, है ना, ऐसा बोल सकते हैं ना। खाना खाओ, जल्दी खाओ, नहीं। तो ऐसा 5 जो है शब्द आप बनाइए। नीचे दी गई कविता के पंक्ति संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पहचान कर उन्हें दिए गए स्थानों में लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब जो कविता है ना, कविता से आपको क्या करना है, उसमें जो पंक्तियां हैं उस पंक्ति, अच्छा पंक्ति यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो संज्ञा क्या हो गया, संज्ञा किसी वस्तु, जगह, स्थान, है ना, ये सब के नाम हो उसको हम संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम क्या बोलते हैं, जो संज्ञा के बदले में आ जाए। जैसे
राम एक लड़का है, तो राम एक लड़का ना बोल के अगर इसे बोल दे वह एक लड़का है, तो वह किसके जगह पे आया, राम के जगह पे आया, तो वह क्या हो गई, सर्वनाम हो गया। यहाँ पे विशेषण, विशेषण मतलब हो गया कि कोई संज्ञा का वो विशेषता बतलाता हो, और क्रिया मतलब हो गया जो हम करते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, तो चांद, हट, दीन और माता ये सब क्या हो गए, संज्ञा हो गए। सर्वनाम यहाँ पे क्या हो गए, यह हो गए, और विशेषण यहाँ पे एक हो गए। क्रिया क्या हो गए, कर बैठा, और बोलना मतलब बैठना, बोलना, ये सब क्या हो गया, क्रिया हो गया। उसी तरह से आसमान का सफर, तो आसमान क्या हो गया, संज्ञा हो गया, तो यहाँ पे संज्ञा भर देंगे। यह मौसम है जाड़े का, है ना, यह मौसम, तो यह यहाँ पे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। मौसम, मौसम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। जाड़े का जो होता है ना, ठंडे का, गर्मी का, तो जाड़े का, जाड़ा का यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया। और सफर, सफर मतलब होता है चलना, तो ये हो गया क्रिया, यहाँ भी चला जाएगा। सिलवा दो, सिलवाने मतलब कोई काम हुआ तो सिलवाना इधर चल क्रिया में चला जाएगा। दो माँ, माँ क्या हो गई, संज्ञा हो गई, तो यहाँ पे चली जाएगी। मुझे, मुझे तो नाम के बदले में आया, चांद ना बोल करके मुझे बोला जा रहा है, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। ऊन, ऊन क्या है, संज्ञा है, नाम है, तो ऊन यहाँ पे चला गया। मोटा, कैसा, मोटा, विशेषता है, मोटा, छोटा, पतला, मोटा, तो मोटा क्या हो गया, विशेषण हो गया। एक झिंगोला, झिंगोला क्या हो गया, एक नाम है, तो झिंगोला संज्ञा हो गया। ठिठुर, ठिठुर कर विशेषण है ना, तो ठिठुर, ठिठुर का क्या हो गया, विशेषण। किसी तरह, यात्रा, यात्रा मतलब चलना, काम है, तो यात्रा क्रिया में चलेगी। पूरी करता हूँ, पूरा करना ये भी काम है, तो क्रिया में चला गया। तो इस तरह से हम लोग इसको भर लिए। अब है चांद का झिंगोला। चांद का झिंगोला क्या है, मान लीजिए कि चांद झिंगोले के लिए माँ कपड़े के दुकानदार और दर्जी से संवाद कराता है। बातचीत के कुछ अंश नीचे दिए गए हैं, आप इन्हें आगे बढ़ाइए। आप संवाद अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। चांद और माँ का संवाद। अब चांद और माँ का संवाद क्या हो रहा है, ये देखो। चांद बोलता है, माँ मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए एक मोटा झिंगोला सिलवा दो। माँ बोल रही है, तुझे सच में ठंड सताती होगी, लेकिन एक समस्या है। चांद, समस्या, कैसी समस्या माँ? माँ, तेरा आकार तो प्रतिदिन बदलता रहता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी एकदम गायब। मैं कैसे नाप लूं तुमको? चांद सोचकर, अरे हाँ, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो होगा। उसके बाद माँ बोलती है, चांद बोलता है, माँ बोलती है, चांद बोलता है। अब इसको आपको लिखना है, तो वो जो कविता था उसमें जो बातें लिखी गई थी वहां से आपको कॉपी करना है और इसमें लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है, अपनी भाषा में। तो लिखिएगा, चांद और कपड़े का दुकानदार। अब चांद जो है वो कपड़े के दुकानदार से बात कर रहा है, क्या मजेदार। चांद बोल रहा है, दुकानदार जी मुझे गर्म कपड़ा चाहिए जिससे मेरी सर्दी दूर हो जाए। दुकानदार बोल रहा है, अवश्य, कितने मीटर चाहिए? चांद, यही तो समस्या है, मैं कभी छोटा होता हूँ, कभी बड़ा, आप ही बताइए कितने मीटर लूं? इंटरेस्टिंग। तो दुकानदार बोल रहा है हंसकर, अरे छोटू चांद, जब आपका नाप ही तय नहीं तो कपड़ा कैसे दूं? पहले नाप तो तय करके आओ। अब चांद बोलता है, चांद मान लो क्या बोल सकता है, तो बोलेगा कि दुकानदार अंकल, मुझे अब, मैं चूंकि 15 दिन अलग अलग आकार में रहता हूं, तो अब 15 कुर्ता मुझे बना दो। तो आज मेरा कुर्ता, तो फिर दुकानदार बोलेगा, 15 कुर्ता तू क्या करेगा? तो चांद बोलेगा कि मैं 15 दिन अलग अलग पहनूंगा। फिर दुकानदार बोलेगा, तो ठीक है, चलो मैं आज का जो है कपड़ा तुम्हारा सिल देता हूँ। तो उस दिन वो नाप ले लेगा, फिर दूसरा दिन आएगा, फिर तीसरा दिन, हर दिन वो नाप लेगा। फिर चांद और दर्जी का संवाद। अब जो है दुकानदार से तो वो ले लिया, अब दर्जी के पास जा रहा है। चांद बोल रहा है दर्जी से, मेरे लिए कुर्ता सिल दीजिए। दर्जी, बिल्कुल, लेकिन पहले नाप तो दो। चांद, यही तो समस्या है, कभी मैं छोटा कभी बड़ा हो जाता हूँ। दर्जी हंसते हुए, तो फिर ऐसा करो, प्रतिदिन मेरे पास आओ, ओह माय गॉड, और मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे नाप का एक कुर्ता सिला दूंगा। ओह माय गॉड। चांद प्रसन्न होते हुए खुश हो गया, फिर तो मुझे प्रतिदिन नए कपड़े मिलेंगे, लेकिन माँ मानेगी नहीं। यस, हम लोग घर में ऐसा होता है ना, तुम जब ज्यादा कपड़ा खरीदोगे तो माँ मारेगी, बोले नहीं नहीं, इतना ज्यादा कपड़ा नहीं, हर दिन के लिए अलग अलग कपड़ा नहीं लेना है।
तो यस इट इट अब आगे दर्जी फिर क्या बोलते हैं, चांद, दर्जी चांद। तो अब थोड़ा इमेजिन करो, राइट। अब अपने क्लास में एक दर्जी बना दो किसी को, ठीक है, और एक को चांद बना दो, एक को जो है दुकानदार बना दो, एक को चांद बना दो, एक को उसकी माँ बना दो, चांद बना दो, और फिर बातें करो। दूसरा, अब आप इन संवादों पर कक्षा में शिक्षक की सहायता से अभिनय कीजिए। यस, यही चीज मैं आपको बोल रहा था, अभिनय कीजिए और उसको रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो बनाइए, मजा आएगा। कविता से आगे, क्या चांद की तरह आप भी अपनी माँ से किसी वस्तु के लिए हट करते हैं? आप अपनी माँ को इसके लिए कैसे मनाते हैं? क्या आप जैसे चांद जो है अपनी माँ से हट कर रहा है कि नहीं मुझे चाहिए, आप भी वैसे करते हैं माँ से? और फिर माँ को कैसे मनाते हैं? तो मुझे लगता है सब सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं। मैं भी बचपन में माँ को मनाता था, आप भी मनाते होंगे, तो आप बताइए कैसे मनाते थे, है ना। आपकी माँ आपको किसी काम के लिए कैसे मनाती है? अब आपकी माँ को अगर आपको मनाना होगा तो कैसे होगा? बाबू वो वाला काम कर दो, वो जो है ना तुमको 1 रुपया देंगे, या तुमको जो है मिठाई देंगे, पापा बाजार जा रहे हैं तो तुम्हारे लिए चीज लेके आएंगे, ऐसे माँ मनाती है। गर्मी, सर्दी, वर्षा से बचने के लिए आपकी माँ, तीसरा नंबर, माँ आपको क्या कहती है अथवा क्या क्या करती है? गर्मी हो गई तो मम्मी बोलेगी धूप में नहीं जाओ, छाता लेके जाओ, टोपी पहन के जाओ। सर्दी आएगी तो बोलेगी गर्म कपड़ा पहनो, जूता पहनो, टोपी पहनो हमेशा। और बारिश आएगी तो बोलेगा बारिश से मत जाओ, भीगो मत, या जाना है तो छाता लेके जाओ। ऐसे माँ हमें बचाती है ना। सोचिए, समझिए और बताइए। कविता में चांद अपनी माँ से बातें करता है। मान लीजिए कि चांद बोल नहीं सकता, अब वह अपनी माँ को अपनी बात कैसे बताएगा? हो इंटरेस्टिंग। अब माँ जो वो जो है, चांद जो है अब गूंगा है, अपनी माँ को सारा कष्ट बताना है, तो कैसे होगा? ऐसे समथिंग लाइक दैट। यस। फिर दूसरा प्रश्न क्या बोलता है कि मान लीजिए कि चांद एक मित्र है जो देख नहीं सकता। चांद का एक मित्र है, चांद उसे अपनी बदलते हुए आकार के बारे में कैसे समझाएगा? मान लो चांद है और उसका एक दोस्त है, और अपने दोस्त को उसको बताना है, तो कैसे बताएगा? अपने आकार के बारे में तो ऐसे बताएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके आकार, ऐसे कुछ तो अपना जो गूंगा व्यक्ति होता है वो कैसे करेगा, आप भी करके देखिए, इंटरेस्टिंग। अब आगे है, पढ़िए और समझिए। चांद के लिए कुर्ता सिलना एक कठिन कार्य है। यस, क्योंकि उसको अलग अलग दिन का अलग नाप चाहिए, इसलिए चांद की मां ने उसको कुर्ता सिलवाने के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया है। इसे पढ़िए और इसका प्रचार प्रसार कर चांद की मां की सहायता कीजिए। ओके माय गॉड। अब जो चांद की माँ है वो प्रचार की है ना, प्रकाशित किया कि भाई मेरे बेटे को चांद का कुर्ता, चांद का जो है कुर्ता सिलाना है, और एक प्रकाशित किया है क्या? विज्ञापन। चांद की माँ की विशेष घोषणा, क्या आप हैं सबसे कुशल दर्जी? क्या आप सिल सकते हैं ऐसा कुर्ता जो प्रतिदिन बदलते आकार में भी फिट जाए? समस्या, मेरा बेटा चांद अभी 1 अंगुल भर छोटा तो कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। उसके लिए एक ऐसा कुर्ता चाहिए जो हर दिन उसके शरीर में फिट बैठ सके। ये विज्ञापन निकला कि भाई अगर कोई ऐसा दर्जी है, ऐसा बना सकते हो तो बताओ। और आवश्यकता क्या है? ऐसा कुर्ता जो अपने आप छोटा बड़ा हो सके, ऊन का मोटा झिंगोला ताकि ठंड से बच सके। यदि कुर्ता नहीं बन सकता तो भाड़े को भी चलेगा। पुरस्कार क्या मिलेगा बनाने वाले को? जो भी दर्जी इस अद्भुत कुर्ते को सिलने में सफल होगा उसे मिलेगा विशेष पुरस्कार। चांद की माँ का घर स्थान कहाँ है? संपर्क करें, आकाशवाणी से संदेश भेजें। शीघ्र आवेदन करें क्योंकि चांद ठंड से ठिठुर रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस। अब एक रोचक विज्ञापन तैयार कीजिए जिसमें आप अपने लिए कोई वस्तु मंगवा रहे हो। यस, आपको ऐसा ही एक विज्ञापन बनाना है और आप कोई वस्तु मंगा रहे हैं, ठीक है, कोई सामान। जैसे मान लो आप जहाज खरीद रहे हैं, राइट, या मान लीजिए आप कपड़ा कोई खरीद रहे हैं, मान लीजिए कोई कार खरीद रहे हैं, राइट, या कुछ खाने पीने की चीजें खरीद रहे हैं, तो वैसा आप विज्ञापन निकालिए, ठीक है, या आप घर खरीद रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपकी कलाकारी, आइए चांद के लिए कुर्ता बनाएं। अब कुर्ता एक बनाओ खुद से, रंगीन कागज लो, गोंद लो, कैंची लो, ग्लिटर लो, कपड़े के छोटे टुकड़े लो, है ना, और ऐसा कुर्ता आप बना दीजिए, ठीक है। अब मुझे नहीं आता है बनाने, आप लोग को आता है ना, तो उसको बनाइए। अब आ गया पहेली बूझने की बारी।
क्या है? तन है मेरा हरा भरा, रस से रहता सदा भरा, भीतर से हूं मैं लाल, प्यास बुझाकर पूछूं हाल। तरबूज है। हम दोनों हैं पक्के मित्र, करते रहते काम विचित्र, 5 सेवक हैं साथ, लेकिन करते कभी ना बात। 5 पंजा। अब इसके लास्ट में कहता है जागो प्यारे, एक पोएम है। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। माँ बोल रही है अपने बच्चे को, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। अब क्या आपकी मम्मी ऐसे हर दिन उठाती है आपको, या फिर आपकी मम्मी सोई रहती है और आप भी सोए रहते हैं, है ना? तो चलिए इसी के साथ जो तीसरी अध्याय है